सबसे इम्पोर्टेंट आपका होता है पैकेज डॉट जेसन फाइल, क्योंकि इसी फाइल को यूज करके हम अपने प्रोजेक्ट के पैकेज को मैनेज करते हैं। सीधी सी बात है, जो आप नोड मॉड्यूल्स में जो भी पैकेज देख रहे हैं ना, उनका मैनेजमेंट कौन करता है? पैकेज डॉट जेसन। ये कैसे करता है? ऐसे तो पैकेज को मैनेज करता है npm, नोड पैकेज मैनेजर, लेकिन नोड पैकेज मैनेजर इस सारे काम को करने के लिए पैकेज फाइल को देखता है। अगर आप पैकेज फाइल को ओपन करके देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है। इसमें आपको पहले प्रोजेक्ट का नाम दिख रहा है, फिर प्रोजेक्ट का वर्जन दिख रहा है, फिर इसके भीतर जो भी डिपेंडेंसीज है, डिपेंडेंसीज के भीतर वो सारे पैकेज दिख रहे हैं जो जो आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हुए हैं। ठीक है, अब इसमें एक गौर करने वाली बात है कि आपका जो पैकेज फाइल है इसके भीतर कैरेट सिंबल लिखा हुआ है। इसके ये तो वर्जन है पैकेज का, ये भी पैकेज का वर्जन है, लेकिन इसमें 3 पार्ट में बांटा हुआ है। पहला पार्ट आपका होता है मेजर वर्जन, दूसरा होता है माइनर वर्जन, तीसरा होता है पैच वर्जन। तो इसमें जो कैरेट लगा है, टिल्ड वगैरह लगाता है, टिल्ड कई जगह आपको दिख जाएगा, कई जगह कुछ भी नहीं लगा रहेगा। जैसे कि यहाँ देखिए रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, इसमें कोई टिल्ड वगैरह नहीं लगा हुआ है। तो ये मेजर, माइनर और पैच तीनों इसका फिक्स है, मतलब इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं। कैरेट अगर आएगा तो आपका मतलब है कि आपका मेजर वर्जन फिक्स है। अगर टिल्ड है, मान लेते हैं यहाँ टिल्ड लगा हुआ है, तो ये बता रहा है कि आपका मेजर भी फिक्स है और माइनर भी फिक्स है। मेजर भी फिक्स है और माइनर भी फिक्स है। तो इसको थोड़ा सा मैं इस स्लाइड पे समझा देता हूँ। अगर आप स्लाइड पे गौर कीजिए तो npm सेमांटिक वर्जन के बारे में अब मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल में, कि अगर आपके वर्जन के पहले सबसे शुरू में कैरेट सिंबल लगा हुआ है, तो कैरेट सिंबल बताता है कि आपका जो वर्जन है इसका मेजर वर्जन जो है फिक्स रहेगा। माइनर को चेंज कर सकते हैं और पैच को चेंज कर सकते हैं। तो आपके रिपोजिटरी में अगर एक ही पैकेज के अलग अलग वर्जन पड़े हुए रजिस्ट्री में, npm क्या करेगा कि उस वर्जन को सिलेक्ट करेगा जो सबसे हाईएस्ट हो, लेकिन वो मेजर को चेंज नहीं करेगा। मेजर वर्जन आपका फिक्स रहेगा। तो अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए इतने सारे वर्जन पड़े हुए हैं तो कौन सा सेलेक्ट करेगा? 5 तो फिक्स है, तो 5 से ऊपर क्या होगा? 6 होगा। तो 6 तो लेगा नहीं, क्योंकि 5 को फिक्स कर दिए, ना उससे लोअर लेगा ना उससे ऊपर लेगा। तो 5 में जाकर देखिए कि उससे ऊपर कौन सा है। तो 5 में सबसे ऊपर क्या है? 7.3 है, तो ये वाला लेगा 5.7.3। तो इसको वो डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देगा, अगर आपने npm इंस्टॉल कमांड को दोबारा से रन किया। ठीक है, अगर इसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पैकेज फाइल के भीतर अगर कोई प्रोजेक्ट पैकेज है और उसका ऐसे लिखा हुआ है सिंबल टिल्ड 5.6.1, इसका मतलब है कि आपका 5 भी फिक्स है, मेजर वर्जन भी फिक्स है, 6 का मतलब है कि माइनर भी फिक्स है। तो आप केवल चेंज कर सकते हैं पैच वर्जन को, क्योंकि यहाँ आपका मेजर और माइनर दोनों फिक्स है। तो आप चेंज क्या करेंगे? 5 और 6 फिक्स है ना, उससे ऊपर तो लेंगे नहीं। तो आप 5.6.3 ले सकते हैं, 5.7 भी नहीं लेंगे, क्योंकि माइनर को आपको चेंज नहीं करना है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, मेजर और माइनर दोनों फिक्स होता है तो वो टिल्ड से बताते हैं, और कैरेट से बताते हैं जब केवल मेजर फिक्स होता है। तीसरा होता है जब आपका कोई भी सिंबल नहीं लगा हुआ होगा, जैसे कि ये 5.6.1, ये मतलब तीनों फिक्स है, मेजर भी फिक्स है, माइनर भी फिक्स है और पैच भी फिक्स है। अब इसमें अगर npm मैनेजर क्या करेगा, नोड पैकेज मैनेजर, जब ये रजिस्ट्री में जाएगा npm रजिस्ट्री में, तो उसे कई सारे वर्जन दिखेंगे, लेकिन वो उस वर्जन को लेगा जो बिल्कुल एग्जैक्टली वो 5.6.1, तो वो ले लेगा 5.6.1, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा और वो डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देगा। तो ये कंसेप्ट होता है कि आपका npm कैसे पैकेज को मैनेज करता है। लेकिन एक और भी होता है जिसके बारे में बता दूं कि यहाँ पर 5.6.1 लिखा है ना, मान लेते हैं यहाँ पर स्टार लगा रहता है, केवल स्टार, कुछ नहीं, तब वो क्या करता है, इनमें से कोई भी मतलब जो भी वर्जन है सबसे हाईएस्ट उसको वो ले लेगा। इसको वाइल्ड कैरेक्टर बोलते हैं। तो चलिए मैं इसको आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मान लेते हैं कि यहाँ पर न टिल्ड लगा हुआ है न कैरेट लगा हुआ है, बिल्कुल केवल स्टार लगा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। तब ये क्या करेगा, जो भी हाईएस्ट वर्जन उसको मिलेगा वो ले लेगा। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं किया जाता है। जब भी हम करते हैं तो या तो इसी तरीके से करते हैं, हमें सोच समझ कर अपने पैकेज के वर्जन को फिक्स या चेंज करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये वर्जनिंग कैसे होती है। इसको npm सेमांटिक वर्जनिंग बोलते हैं। सेमांटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेमांटिक को अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है हैविंग द मीनिंग। सेमांटिक का मतलब होता है जिसका मीनिंग हो। जैसे कि अगर हम इन सब के मीनिंग को देखें तो मीनिंग तो निकल रहा है ना, कैरेट का मीनिंग निकल रहा है, टिल्ड का मीनिंग निकल रहा है, वाइल्ड कैरेक्टर का मीनिंग निकल रहा है। तो ये मीनिंग दे रहा है, इसलिए वर्जनिंग को कहते हैं सेमांटिक वर्जनिंग।
ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सेमांटिक वर्जनिंग क्या होती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं, हम अपने पैकेज डॉट जेसन फाइल के भीतर एक चीज़ होता है स्क्रिप्ट्स। तो स्क्रिप्ट्स को समझते हैं क्या होता है। तो स्क्रिप्ट्स पे अगर आप गौर कीजिए पैकेज डॉट जेसन के भीतर, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ स्टार्ट कमांड लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, मतलब की वैल्यू पेयर के रूप में कमांड का एक्सिक्यूशन के लिए जो भी कोड होगा वो दिया रहता है। अगर आप स्टार्ट को यूज करके npm रन स्टार्ट लिखेंगे, मतलब जब भी आप अपने कंसोल पे कमांड को रन करेंगे तो क्या तरीका है, npm रन स्टार्ट। इस तरीके से जब कमांड को रन करेंगे तो वो क्या कर देगा कि ये इसको रन कर देगा स्क्रिप्ट को। तो आइए इसको कंसोल पे करके देखते हैं।